और पहला साउंड जो मैंने सीखा था वो था लाइक उसको किक ड्रम का साउंड कहते हैं, जो कि एक ये साउंड होता है। दूसरा साउंड सीखा था मैंने हाई हेड्स का, और तीसरा साउंड था के स्नेयर। तो ये 3 साउंड्स का फ्लो होता है। फिर इनकी वेरिएशंस हैं, तो इस तरीके से इसको म्यूज़िक को आप वेरिएशंस में चेंज करते करते आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम। जीटीवी डिजिटल के साथ मैं हूं नम्रा रियासत। कराची में सजे आलमी सकाफती मेले में जहां दुनिया भर की सकाफतों के फ़रोग के लिए काम किया जा रहा है और आए रोज़ नए फ़न का मुजाहरा किया जाता है और एक नया टैलेंट प्रमोट होता है। तो वहीं आज हमने देखा कि आर्ट्स काउंसिल के ही एक शागिर्द हैं जिन्होंने एक ऐसी मौसीकी और धुनों से सुरूर कायम किया कि जो आज के इस जदीद दौर में जदीद मौसीकी के आलात से मुमकिन हो सकता है। और हमने आज तक उसी से सुना है, लेकिन जो मौसीकी से मोहब्बत करते हैं या मौसीकी को ज़्यादा गहराई से जानते हैं उनको अंदाज़ा होगा कि ये अगर अपनी आवाज़ में इन्हीं मौसीकी के जदीद आलात की आवाज़ अपनी आवाज़ में निकाली जाए, अपने फ़न का मुजाहरा किया जाए तो कितना मुश्किल और कितना ही मुनफरिद होता है। इसी तरह आज की जो परफॉर्मेंस थी अली अहमद काजी की, वो हमारे साथ मौजूद है। इस परफॉर्मेंस में जो उन्होंने बीट बॉक्सिंग जिसको कहा जाता है, इस आवाज़ को, इस टैलेंट को, उसका मुजाहरा किया, हमारे साथ मौजूद है। मज़ीद जो भी इसकी तफसीलात हैं हम उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कैसे शौक़ हुआ, कब से ये काम आप? शौक़ तो देख देख कर ही हुआ था। लाइक बाहर के जितने भी लोग हैं एशिया से, मतलब हमारे इधर से बाहर, लाइक यूरोप में हैं बहुत सारे बीट बॉक्सर्स। मैंने उनकी वीडियोस देखी, उनसे इंस्पायर हुआ और पहले तो देखता ही था कि ये लोग कर क्या रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, वाकई में ये रियल म्यूज़िक भी है या नहीं। मुझे भी नहीं ऐसा लगता था कि ये रियल है, लेकिन ये वाकई में रियल होता है। जब से मैं करना शुरू हुआ, मुझे 9 साल हो गए अब करते हुए बीट बॉक्सिंग, और इसमें बहुत सारे साउंड्स हैं। अभी तक मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखा, मतलब वो बहुत लेवल अप वाली चीज़ें, लेकिन अभी जो मैं जितना करता हूँ मैं उसको क्लीन करता हूँ, उसको बस अब प्रैक्टिस में रखता हूँ, तो इस वजह से इतना अच्छा कर लेता हूँ। और बाकी आर्ट्स काउंसिल बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो मैं चाहूँगा जो भी आर्टिस्ट हैं, चाहे वो बीट बॉक्सर क्यों ना हो, डांसर हो, कोई भी किसी किस्म का आर्टिस्ट हो, तो मैं चाहूँगा प्लीज़ वो आर्ट्स काउंसिल आए ताकि आपके आर्ट को सहारा जाए। थैंक यू। यकीनी तौर पर। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, आपने कहा कि 9 साल पहले आपने ये काम शुरू किया, तो उस वक्त आपकी उम्र क्या थी और सबसे पहले कौन सा साउंड आपने जो है वो उसको सीखा और उसको प्ले भी किया? अच्छा, मेरी उस वक्त उम्र थी 20 एज थी, हाँ 21 एज थी मेरी। और पहला साउंड जो मैंने सीखा था वो था लाइक उसको किक ड्रम का साउंड कहते हैं, जो कि एक ये साउंड होता है। दूसरा साउंड सीखा था मैंने हाई हेड्स का, और तीसरा साउंड था के स्नेयर। तो ये 3 साउंड्स का फ्लो होता है। फिर इनकी वेरिएशंस हैं, तो इस तरीके से इसको म्यूज़िक को आप वेरिएशंस में चेंज करते करते आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, लाइक किसी भी ट्रैक पर या किसी रैप पर। तो ये इस तरीके से म्यूज़िक, फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इसको जब सीखते रहे तो इसमें ऐड करते रहें, इस तरीके से फिर ये आहिस्ता आहिस्ता। ये बताइएगा कि इसका पाकिस्तान में क्या स्कोप है और आपने पाकिस्तान में रहते हुए सीखा, तो क्या इतने इसके माहिर लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो सिखा रहे हैं या अभी भी जो परफॉर्म कर रहे हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान में इस बीट बॉक्सिंग के तो बहुत सारे माहिर मौजूद हैं और उनके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। लाइक बिलाल रहमान एक बहुत अच्छा यहाँ पे नामी ग्रामी एक बीट बॉक्सर है हमारे पाकिस्तान में। असफन यार जुनेजो, हैदराबाद से रोहाम है, लाहौर से तैमूर है। तो इस तरीके से बहुत सारे बीट बॉक्सर्स हैं और सब मेरे भाइयों की तरह हैं, और हमारी फील्ड में हम लोग में आपस में बहुत अच्छे रिलेशंस रहते हैं, मिलना मिलाना भी रहता है हम लोगों की। कम्युनिटी असल में थोड़ी छोटी है, लेकिन करने वाले जो है अच्छा करने वाले हैं, और माशाल्लाह पुराने भी हैं, ज़्यादातर सीनियर्स हैं और लाइक जूनियर्स भी हैं, लेकिन सीनियर्स ज़्यादा हैं इसमें। ये बहुत मुश्किल और मुनफरिद फ़न है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने पहली दफ़ा किसी को इस तरह से परफॉर्म करते हुए सुना है। इससे पहले इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए ये सारी आवाज़ें सुनी हैं। तो कितना वक्त लगा इसको अपने आप में एडजस्ट करने में, और फिर सबसे पहले जब आपने इस शौक़ का इजहार किया और इसका सीखने का शौक़ का इजहार किया, तो क्या फीडबैक था कि ये क्या काम सीखने? हाँ, बस जब मैं सीख रहा था तो उस टाइम पर लोग मुझे पागल ही बोलते थे बोलते थे कि यार ये सब क्या कर रहे हो। मैं 8-8, 10-10 घंटे इसी चीज़ में कंटिन्यू लगा हुआ हूँ। तो लाइक जैसे एक साइंटिस्ट होता है, वो भी अपना अलग दुनिया लेके बैठा हुआ था, लोग उसको पागल समझते हैं, आखिर में वो अपनी फिर इन्वेंशन दिखाता है कि भाई देखो मैंने ये सीख रहा था। तो इस तरीके से भाई देख लो मैंने ये सीखा। अच्छा सर, इसको अपनी आवाज़ को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि एक सिंगर भी हम देखते हैं अपनी आवाज़ को मेंटेन रखने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, इसमें तो ये साउंड्स है कि कहीं एक जगह फ्लो टूटा तो वो सारा रिदम ख़राब हो जाता है, तो उसको मेंटेन रखने के लिए किस तरह से अपना ख्याल रखें? देखिए, जब फ्री स्टाइल बीट बॉक्सिंग होती है तो उसके अंदर फिर फ्लो से ही चलते हुए, चाहे फिर उसमें चीज़ें मिस भी हो जाती हैं, लेकिन वो फिर फ़ौरन ही कवर अप होती हैं। और ये मसल मेमोरी के ऊपर बात होती है, माइंड सेट होता है आपका कि आप
किस फ्लो में चल रहे हो और आपको उस फ्लो को अगर टूटता है तो फिर वापस किस तरह उसको कवर करना है। अच्छा, अभी जो आपने यहाँ पे बीट बॉक्सिंग की वो बड़ी शानदार थी, बहुत ज़बरदस्त थी। उसमें से कुछ धुनें हमें भी अब सुनाए हमारे नाज़रीन। बिल्कुल सुनाते हैं। ओके। अच्छा, ये तो बड़ी शानदार थी। वो एक ड्रम वाली एक आवाज़ थी, उसको भी थोड़ा सा बताएं। ड्रम वाली आवाज़। ओके। आपकी इनमें से पसंदीदा जो रिदम है या म्यूज़िक है वो कौन सा है? ये रिदम तो फ्री स्टाइल है। इट्स लाइक ये ट्रैप म्यूज़िक जो मैं अभी बजा रहा था, ये ट्रैप म्यूज़िक कहलाएगा। बाकी इसके अंदर म्यूज़िक तो बहुत तरीके के होते हैं। मेरा पसंदीदा, मैं म्यूज़िकलिटी करता हूँ। म्यूज़िकलिटी मुझे बहुत पसंद है। म्यूज़िकलिटी सुनाता हूँ। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, बहुत मुनफरिद ये आर्ट था जो आज हमने आर्ट्स काउंसिल के इस सकाफ़ती मेले में देखा कि दुनिया भर की सकाफ़तें तो प्रमोट की जा रही है और उनका फ़न का मुज़ाहिरा भी किया जा रहा है, उनकी सकाफ़त, उनका टैलेंट देखने का मौका मिल रहा है। लेकिन उसी के साथ पाकिस्तान कराची में रहने वाले लोग, नौजवान जो इस फ़न में जो है वो सबसे आगे है, जिनका हम आए रोज़ नया एक फ़न देखते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान में, कराची में कितना टैलेंट है। और आज अली अहमद काजी ने जिस तरह से परफॉर्मेंस की और शुरुका को महसूस किया, हॉल में बैठे हुए हर शख्स जो है वो हर शख्स ताली बजाने पर मजबूर हुआ, झूमने पर मजबूर हुआ, कह कहे गूंज उठे और सब ने भरपूर अंदाज में उनको जो है वो अप्रिशिएट भी किया और जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया और अपनी तमाम तर कहानी सुनाई कि जिसका आगाज़ किस तरह से हुआ और लोगों ने उस किस तरह तनकीद की, लेकिन उन्होंने अपने शौक़ को मात नहीं दी और आगे बढ़ते रहे और आज इस तरह से स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं।